सवाल नंबर 3। निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। देखिए, इसमें 4 संख्या आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इन संख्याओं का नाम लिखना है और अल्प विराम का प्रयोग करना है, ठीक है। नाम लिखना है भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार, दोनों के अनुसार इन संख्याओं का नाम लिखना है और अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो आइए इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 3, ठीक है। पहले हम भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार इसमें अल्प विराम लगाएंगे इन संख्याओं में और इन संख्या का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार भी इन संख्याओं का नाम लिखना है और अल्प विराम लगाना है। तो दोनों देखिए, पहले हम भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार इसमें अल्प विराम और संख्या का नाम लिखते हैं। तो पहला जो अल्प विराम लगता है वो 3 अंक के बाद लगता है, फिर 2 अंक के बाद अल्प विराम लगता है। तो इस तरह से अल्प विराम लगेगा। इस संख्या में देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद हम अल्प विराम लगा देंगे, फिर 2 अंक के बाद अल्प विराम लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद अल्प विराम लगाएंगे। तो अल्प विराम लगाने का ये नियम है और हम बता चुके हैं आपको कि संख्याओं में अल्प विराम कहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। देखिए, ये संख्या है, इसमें अल्प विराम लगाना है। तो पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ पे अल्प विराम लग जाएगा, फिर 2 अंक के बाद अल्प विराम लगेगा, फिर 2 अंक के बाद अल्प विराम लगेगा। तो इस तरह से अल्प विराम लगता है। इसमें भी लगाना है। तो पहला 3 अंक के बाद, फिर देखिए 2 अंक के बाद लगता है, फिर 2 अंक के बाद लगेगा, यानी कि पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद अल्प विराम लगते जाता है भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। तो अल्प विराम तो हम लगा दिए, अब संख्या नाम लिखना है। तो देखिए, इसको पढ़िए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 8 करोड़, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 8 करोड़। फिर देखिए 75 लाख है, ठीक है, 75, ठीक है, 75,000। फिर देखिए 95,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 95,000, ठीक है, 95,762। तो यहाँ पे लिख देंगे 762। तो इसका हम संख्या नाम लिख दिए भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। अब इसका लिखते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 8 करोड़, 8 करोड़। फिर देखिए 54 लाख, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 54 लाख। 54 लाख के बाद देखिए 62,000 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 62,000, 62,000। 62,000 के बाद 283, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 283, ठीक है। तो इसका संख्या नाम हम लिख दिए। अब देखिए इसका लिखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ के स्थान पे 9 है, यानी कि 9 करोड़, यहाँ लिखेंगे 9 करोड़। फिर देखिए 99 लाख है, तो 9 करोड़ 99, नी आधा न या न वे, 99 लाख, ठीक है, 99 लाख हो गया। फिर देखिए 46 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 46, 46। तो इसका भी संख्या नाम लिख दिए। अब इसका लिखना है।
तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ की जगह पर 9 है, यानी कि 9 करोड़। 9 करोड़। फिर देखिए 84 लाख है, तो यहाँ पे लिखेंगे 84 लाख। फिर देखिए 32,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 32,000। 701, तो यहाँ पे लिखिए 701। तो इसमें जितने भी संख्या है इन सभी को हम संख्या नाम भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार लिख दिए और अल्प विराम का भी प्रयोग कर दिए। सवाल में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार भी इसमें अल्प विराम और इसका नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार तो हम बना दिए। तो अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार क्या होता है। तो यहाँ पे कैसे अल्प विराम इसमें लगेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे लगेगा। ठीक है, फिर देखिए 1000, 10,000, 100,000, तो 100,000 के बाद फिर कौन अल्प विराम लगता है। तो इस तरह से अल्प विराम लगेगा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। पहला अल्प विराम सैकड़ा पर, दूसरा अल्प विराम 100,000 पर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। देखिए 100,000 के बाद अल्प विराम लगाए। फिर देखिए मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो इसका नाम भी लिखना है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि 87 मिलियन है। तो यहाँ पे लिखेंगे 87 मिलियन। फिर देखिए 595,000 ये लिखा हुआ है, 595,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 595,000। ठीक है, 762, तो यहाँ पे लिख देंगे 762। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार इसका नाम भी लिख दिए और अल्प विराम का हम प्रयोग कर दिए। देखिए अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति नहीं पता है तो आप इसको देख सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट में आपको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार होता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, 100,000। ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन होता है। तो इस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अल्प विराम लगाना है और इसका नाम लिखना है। तो पहला अल्प विराम लगता है सैकड़ा के बाद। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद अल्प विराम लगा दिए। दूसरा अल्प विराम 100,000 के बाद लगता है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, तो 100,000 के बाद अल्प विराम लगा दिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार देखिए कॉमा कैसे लगता है इसे। अब इसका नाम लिखना है, तो इसको पढ़िए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन की जगह पर 85 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 85 मिलियन। 85 मिलियन। ठीक है, फिर देखिए 462,000 लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे 462,000। ठीक है, 462,283, तो यहाँ पे लिखेंगे 283। तो इसको हम हिंदी में नाम लिख दिए, संख्या नाम लिख दिए। अब देखिए इस संख्या में अल्प विराम लगाना है और इसका संख्या नाम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार लिखना है। तो देखिए पहला अल्प विराम सैकड़ा के बाद, दूसरा अल्प विराम 100,000 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा दिए। अब इसका नाम लिखना है, तो पढ़िए
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन के जगह पर 99 है, तो यहाँ लिख देंगे 99, ठीक है, 99 मिलियन। 99 मिलियन हुआ। फिर देखिए 99 मिलियन के बाद 900,000 है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे 900,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 900,000, ठीक है, 900,000 हुआ। फिर देखिए 46 है अंत में, तो 46 लिख देंगे, 46, ठीक है। तो इसका संख्या नाम हम लिख दिए। अब एक और देखिए यहाँ पे संख्या है, तो पहला अल्प विराम लगेगा 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार देखिए पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद और दूसरा जो होगा फिर इसके 3 अंक के बाद फिर लग जाएगा। लेकिन भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, पहला अल्प विराम तो 3 स्थान के 3 अंक के बाद लगता है, लेकिन दूसरा जो अल्प विराम लगता है वो 2 अंकों के बाद ही लग जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है कि 3-3 अंक के बाद लगता है, ठीक है। अब इसको पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन की जगह पर 98 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 98 मिलियन, ठीक है, 98 मिलियन 432,000, ठीक है, 432,000। फिर देखिए 701 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 701। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो इस एक्सरसाइज में प्रश्नावली 1.1 में देखिए इसमें 3 सवाल है, 1 सवाल, 2 सवाल और 3 सवाल, और इन तीनों सवालों को हम सॉल्व कर दिए, ठीक है।